आज की हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफस्टाइल हेल्थ चैलेंजेस। आज इंडिया के अंदर इलनेस की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ 3% है, और वेलनेस की जो इंडस्ट्री है वो 97% है। मतलब कि लाइफस्टाइल चैलेंजेस जो आ रहे हैं, मतलब लोग बीमार नहीं है, लोग चलते फिरते बीमार हैं। क्यों आज के टाइम में ये सब हुआ? अगर मैं बात करूं, हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उनकी एज 90 टू 100 हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी जो एज है वो 60 टू 70 हो चुकी है, और आने वाले 20 साल बाद ये एज और कम होने वाली है। हम एक डाटा उठाकर देखें कि साइंस ने तो ग्रोथ ली है, जो मेडिकल साइंस है उसने तो ग्रोथ ली है। पहले क्या हुआ करता था, लोग डॉक्टर्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं हुआ करती थी, पीजीआई नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में सब कुछ हमारे पास है। फिर भी जो एज है, लाइफ स्पैन में, वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जो दिक्कतें हैं, लाइफ चैलेंजेस है, उनके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आज के टाइम में जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है? अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल चैलेंज, स्ट्रेस। अर्बनाइजेशन मतलब आजकल लोग मॉडर्न हो चुके हैं। आज पानी ले रहे हैं, जो पानी हम एक बोतल खरीद रहे हैं, वो जो पानी की बोतल है, वो पानी पीने के बाद हम उसको यूजलेस समझकर कहीं भी फेंक देते हैं। अर्बनाइजेशन आने से लाइफस्टाइल चैलेंजेस आई हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, आज के टाइम में फूड, एयर और वाटर, तीनों चीजें पोल्यूटेड हो चुकी हैं, और इस कदर पोल्यूटेड हो चुकी हैं कि अगर उनका मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी को अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुका है आज के टाइम में। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है कि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले मान लो चाय ली थी, उसके बाद मैं थोड़े टाइम बाद लस्सी ले रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी बॉडी के अंदर डालते जा रहा हूँ। हमें एक बात समझनी होगी, क्या कभी डीजल की गाड़ी के अंदर कभी पेट्रोल डलता है? कभी भी नहीं। लेकिन ये शरीर को हमने डस्टबिन बना रखा है, इसके अंदर कुछ भी। अनहेल्दी डाइट, पहले तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुके हैं, फिर उसके बाद अनहेल्दी डाइट है। डाइट के अंदर भी हेल्दी जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। आज सेब एक मौसमी फ्रूट है, जो एक मौसम के अंदर होता था, लेकिन आज वो पूरा साल अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। बनाना, केला यहाँ से लगभग केरल से आता है। यहाँ से लगभग लगभग अगर मैं बात करूं, 6 से 7 दिन लगते हैं केले को आने में। वो यहाँ पर आया और उसको जबरदस्ती पकाकर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप कोई भी फ्रूट घर में लेके आए, आपने वो फ्रिज में रखा, आप क्या चेक कर रहे हो कि कुछ टाइम बाद वो फ्रूट ऑटोमेटिकली खराब होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप उस फ्रूट को ना लेते, उस दुकानदार ने उस फ्रूट को लगभग लगभग 6 से 8 दिन और बेच देना था। हमारे पास वो सेफ नहीं है, उसके पास सेफ है। क्यों? क्योंकि उस जो वो उस फ्रूट को बचा के रख रखा है, वो हाईली केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहा है उस फ्रूट को बचा के रखने के लिए। अगर मैं बात करूं, 2012 की एक रिपोर्ट हुई थी कि हर साल 16 मिलियन पीपल हैं जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जिनकी डेथ हो रही है। 16 मिलियन एनुअली, ग्लोबली एनुअली 16 मिलियन बंदों की डेथ होती है हर साल, एक रिपोर्ट में आया। और उसमें से 38 मिलियन से लेकर 38 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अफेक्टेड हो रखे हैं इस चीज से। उनमें से 16 मिलियन जिन बंदों की डेथ हो रही है, उनकी जो एज है वो 70 साल से कम है। मतलब अभी अपनी एज उनकी नहीं हुई थी डेथ वाली, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो आज के टाइम में क्या है, हमें नीड फॉर इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। आज हमें पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है, लोगों के अंदर इस चीज को लेकर आने की जरूरत है कि वो किस तरीके से सही रहें। डब्ल्यूएचओ ने जब ये रिपोर्ट दी, उन्होंने बताया कि इस जो ये एनुअली 16 मिलियन है, ये लगभग लगभग 2025 तक जाते जाते 16 मिलियन के बजाय लगभग लगभग 40 मिलियन पीपल तक पहुंच जाएंगे, अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहा इसी तरीके से। तो आज जरूरत किस चीज की है? पब्लिक अवेयरनेस की, लोगों को समझाने की कि अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बाहर निकल कर आए और बॉडी को बचाएं। उनमें से जो मेन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है? ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? जब भी आप कहीं जिम कहीं भी चेक कर रहे हो, तो अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, अगर वो 30 क्रॉस है, तो आप ओबेसिटी के शिकार हो चुके हो। आप ओबेसिटी का शिकार हो, देन वहां पर एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो क्या है? हार्ट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, स्ट्रोक्स, ये प्रॉब्लम वहां से जनरेट हो रही हैं। हमें इन सब से बचने के लिए, अपनी बॉडी को सही रखने के लिए आज क्या चीज करने की जरूरत है? तो वो क्या है कि अपना लाइफस्टाइल सही करना होगा और हेल्दी डाइट यूज करनी पड़ेगी। ओबेसिटी एंड ओवरवेट दोनों में फर्क होता है।
कई बार हमें ये पता नहीं लगता कि हमें ओबेसिटी है, ओवरवेट है। और ओबेसिटी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ओवरवेट, क्योंकि अगर कोई पर्सन ओबेसिटी का शिकार है, ओवरवेट है, तो वहां से कुछ बीमारियां पनपनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें से कुछ मेजर बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, और उनमें से कुछ केस ऐसे निकल के आते हैं जो कैंसर का शिकार हो चुके हैं लोग। लेकिन जब अनहेल्दी डाइट की वजह से उन्हें ओबेसिटी, ओवरवेट हुआ था, तो उनको लग रहा था कि छोटी सी प्रॉब्लम है और आज के टाइम में ये चीज हो जाती है नॉर्मली। लेकिन नहीं, ये इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत खतरनाक है। और दो कारण है इस चीज के कि आज के टाइम में ये ओबेसिटी, ओवरवेट बढ़ रहा है। फर्स्ट वन है पुअर ईटिंग हैबिट। हमें कुछ भी मिल रहा है, हम डस्टबिन समझकर पेट को उसको खाते जा रहे हैं, वो एट द एंड प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज के टाइम में सेडेंटरी क्या है कि हम ज्यादा देर तक बैठना, मतलब कि जो भी पर्सन आज जॉब या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलूं, या फिर यहाँ पर मैं बोलूं लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम कोई भी पर्सन एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ चुका है, हर एक पर्सन सीटिंग जॉब ढूंढ रहा है। वो क्या चाहता है कि उसको उठकर कोई काम ना करना पड़े, बैठे बैठाए उसके पास सब सारी चीज आ जाए। ये दो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आज इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम्स इन एक इंसान को अटैक कर रही हैं। हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज। हम इंडिया के अंदर डायबिटीज को डायबिटीज बोलते हैं, लेकिन फॉरेन के अंदर डायबिटीज को मिनी कैंसर बोला जाता है, क्योंकि किसी भी पर्सन के अगर पैर पे भी चोट लग जाती है वो कभी ठीक नहीं होती। तो इनसे बचने के लिए हमें करना क्या होगा, और कौन कौन सी चीजें जो हमें आज के लाइफस्टाइल में हमें तंग कर रही हैं, जैसे कि ओवर कंजप्शन ऑफ सर्टेन फूड्स, जो ये स्नैक्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, ये सब टेस्ट के लिए होती है, लेकिन हम इन्हें हमने टेस्ट, ये चीज थी टेस्ट कर कर उसके बाद आप लंच डिनर अपना लो, लेकिन हम इन्हें एज ए डिनर, एज ए लंच लेना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी ओवर कंजप्शन हो रही है आज, डाइटरी डेफिशिएंसी। और इसके अंदर न्यूट्रिशन, मिनरल्स, ये सब चीजें नहीं होती। एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स एंड रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा ले रखा है हमने। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड, आप रिफाइंड को दोबारा पढ़ें, रिफाइंड मतलब वो ऑयल जिसको दोबारा से रिफाइन किया गया है। इन सब चीजें लेने से मेरा जो आज का लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी हो चुका है, और मेरी बॉडी के अंदर डाइटरी डेफिशिएंसीज हो चुकी हैं, मिनरल्स, विटामिन, इनकी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं है, और मेरी बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही, जिसकी वजह से मेरा इम्यून सिस्टम तक वीक हो चुका है। और कुछ ऐसे हालात हमारे हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, हमें हुई तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओवर कंजप्शन ऑफ फूड की वजह से हमें सिर्फ क्या हुआ था, थोड़ी सी ओबेसिटी, ओवरवेट हुआ था। लेकिन उसके बाद हमें और हेल्थ चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, फाइनेंशियली कॉस्ट, वहां से पैसों की जो फाइनेंशियल, एक पर्सन का जो एक नुकसान अलग से होना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेन ऑन नेशनल हेल्थ सिस्टम्स आज एक मेन प्रॉब्लम बनती जा रही है। इस चीज से बाहर निकलने के लिए हमें अब ये सब चीजें, अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी फूड मेरे को मिल रहा है, सबसे पहले मेरे ये कहाँ इफेक्ट हो रहा है, इम्यून सिस्टम के ऊपर। इम्यून सिस्टम क्या होता है, कई बार हम कुछ जो साइंस से रिलेटेड पर्सन है उनको तो पता होता है, लेकिन कई बार हमने ये सिस्टम, हम बॉडी को लेकर इतना अवेयर नहीं होते, तो आज हमें समझना पड़ेगा इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये होता है कि मेरी बॉडी को बीमारियों से बचा के रखने की क्षमता। द इम्यून सिस्टम इज द बॉडी नेचुरल डिफेंस सिस्टम दैट हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन। मेरी बॉडी कोई बीमारी, मेरी बॉडी के ऊपर कोई डिजीज, कोई इन्फेक्शन अफेक्ट ना करे, इसलिए मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के टाइम में इम्यून सिस्टम को लेकर आज जो कोरोना जैसा वायरस हो रखा है वो इसलिए हो रखे है क्योंकि लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। द इम्यून सिस्टम अटैक एंड डिस्ट्रॉय सब्सटेंसेस such bacteria and viruses that they recognize foreign and different from the body normal health tissues। हमारी बॉडी, हमें समझना होगा सबसे पहले, हमारी बॉडी टिश्यूज के ऊपर बनी होती है, सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू फिर इकट्ठा होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स इकट्ठा होकर हमारी बॉडी बनाते हैं। तो सबसे पहले जो सेल और टिश्यू लेवल पर ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को दूसरी बीमारियों से बचा के रखता है। आज हमें इससे, हमारा इम्यून सिस्टम सही रहे और बॉडी ठीक रहे, इसके लिए एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एलिमिनेट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचना चाहिए, रिड्यूस स्ट्रेस एंड गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप। टेंशन, स्ट्रेस, दबाव को छोड़कर अलग से पूरी नींद लेनी चाहिए। मेंटेन ए हेल्दी वेट, अपने वेट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मेंटेन ए हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल और डीएचएल, ये मेरी बॉडी का सही रहे।
इसके लिए मेरे को कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा सही रहे, इसलिए मेरे को डेली बेसिस पे एक्सरसाइज चाहिए और मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रॉपर रहे। अब मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, स्मोकिंग को अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन अपना हेल्दी वेट, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ये मैं कहाँ से लाऊं? आज हम बात करेंगे कि आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हो तो उसके ऊपर 30% है कि आप डिपेंड करता है एक्सरसाइज के ऊपर। आपकी बॉडी का वेट कितना है ये डिपेंड 30% डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, लेकिन 70% डिपेंड करता है आपकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के ऊपर, आप किस तरीके की डाइट ले रहे हो। तो आज हम जिस डाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से मैं बात करूंगा सबसे पहले। अभी हम बात करेंगे, हम समझ रहे थे ये अब तक हमने समझा कि किस तरीके से हमें अवेयरनेस चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन आर नेचुरली अकरिंग केमिकल्स दैट आर द एसेंशियल फॉर एवरीवन्स गुड हेल्थ। दे सस्टेन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये नेचुरली केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जाके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हमें कई बार ये पता नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज, हम इन चीजों को नहीं ले पाते। हमने पढ़ा है विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि विटामिन एक्चुअल में है क्या। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ब्रीफ में ही बताऊंगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमारा टाइम बहुत प्रीशियस है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि विटामिन है क्या, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर हर एक तरीके का पर्सन मिलेगा, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड नॉलेज वाला मिल सकता है। तो थोड़ा सा उससे बात करने के लिए आपको विटामिन का पता होना जरूरी है। विटामिन क्या है, देखकर नेचुरली इन मोस्ट फूड एंड आर अवेलेबल इन क्वांटिटीज वी रिक्वायर्ड। ये बहुत सारे खाने के अंदर मौजूद होते हैं, जितना खाना में चाहिए होता है उस मात्रा में मिल जाते हैं। जैसे कि संतरे के अंदर विटामिन सी होता है, किन्नू के अंदर होता है, लेकिन कई चीजों से हमें विटामिन नहीं मिल पाते। Many of the chemical reactions that take place in our body require vitamins in order to function correctly। हमारी बॉडी के अंदर बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, इसके लिए कई बार हमें विटामिन की जरूरत होती है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी नहीं देते, बट दे आर एसेंशियल लिंक्स एंड रेगुलेट इन द सिस्टम दैट डू रिलीज एनर्जी। बट ये उस चीज के लिए जरूरी है कि हमारा बॉडी एनर्जी रिलीज करता रहे। विटामिन आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थी सेल्स एंड टिश्यूज। मैं बात कर रहा था हमारी बॉडी का सबसे पहले सेल्स पे टिकी होती है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से बॉडी बनती है। तो सेल लेवल पर विटामिन की जरूरत होती है ताकि सेल्स बनते रहें, उनकी रिपेयर होती रहे और मेंटेन रहे हेल्थी सेल्स एंड टिश्यूज। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी सेल्स सिस्टम फ्रॉम डैमेज एंड डिजीज। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन का नाम है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन होना बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। जहां से ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट हो जाए, मतलब देसी भाषा में अगर उसको बोलते हैं तो सेल्स को उल्ली लगना, मतलब कैंसर के सेल पनपना। जहां से ऑक्सीजन निकलनी बंद हो जाती है वहां पर ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन को बाहर ही नहीं निकलने देते, उस तरीके के विटामिन। अगर मैं बात करूं, दो तरीके के विटामिन होते हैं। फर्स्ट वन फैट सोल्यूबल विटामिन, सेकंड वन वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फर्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन, वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। दे कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। एनी एक्सेस विटामिन कंज्यूम आर स्टोर रेदर देन लॉस्ट इन यूरिन। जितना बॉडी को विटामिन चाहिए वो रखेगी, बाकी आपके यूरिन के थ्रू वेस्ट में बाहर निकाल देगी। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो बी एंड सी होते हैं, और ये बॉडी के अंदर कभी स्टोर नहीं होते, हमें एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं। ए डेली इनटेक इज रिक्वायर्ड बट एनी एक्सेस इज रिलीज इन यूरिन। हमारी बॉडी कभी भी विटामिन सी, विटामिन बी को कभी भी स्टोर नहीं कर पाती, ये हमें बाहर से लेने होते हैं। जितना बॉडी को चाहिए रखेगी, बाकी यूरिन के थ्रू, वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल देगी। जैसे कि आगे मैं बात करूंगा विटामिन बी एंड सी क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन के क्या क्या है, उनका हमारी बॉडी में क्या क्या काम है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फाउंड मेनली इन फूड्स दैट कंटेन फैट एंड ऑयल्स। विटामिन ए कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजन, द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल स्किन एंड हेल्प मेंटेनिंग मोकोस मेम्ब्रेन्स। विटामिन ए का जो मेन काम है वो विजन को सही रखता है और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी हमें सन से मिलता है, और जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनकी सही से फंक्शन करते रहें उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। विटामिन ई कंट्रीब्यूट टू द प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ना करे, इसके लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। विटामिन के कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल ब्लड क्लोथिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बोन्स। इट मेनली सिंथेसिस इन द गट बाय हेल्दी बैक्टीरिया। विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर जो, अगर मैं बात करूं सिंथेसिस, ब्लड के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही रहे
और जैसे कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बना के रखता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर 5 सेकंड से ज्यादा वर्क नहीं कर पाता। उसके वर्किंग को लंबा करने के लिए विटामिन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बना रहे। वाटर सोल्यूबल विटामिन, बी विटामिन, ये वो विटामिन है जो हमारी बॉडी अंदर स्टोर करके नहीं रखते, बॉडी में नहीं होते, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और इनका क्या काम होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में विटामिन होता है B1 B2 B3 B5 B6 B12। इसके बारे में मेरे को लग रहा है अगर मैं डीपली बताऊंगा ज्यादा टाइम हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी इज वन ऑफ द वेल नोन विटामिन। इट कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल कोलाजन फॉर्मेशन। कोलाजन इज ए प्रोटीन फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज, स्किन एंड बोन। जो हमारे स्किन और बोन के टिश्यूज हैं, कनेक्टिव है, उनकी कनेक्टिविटी को बना के रखने के लिए कोलाजन की जरूरत होती है, वो विटामिन सी से हमें मिलते हैं। इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में के जो टिश्यू है वो ग्रोथ लेते रहे, रिपेयर होते रहे, इसके लिए इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन को टेक प्लेस नहीं करने देता। इट डिकम्पोज क्विकली, एकदम से बॉडी के अंदर डिकम्पोज होता है इन फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस। इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर स्मोकर। जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनकी आदत वो ना रहे। पोटैटोज कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। अलग अलग चीजों से हमें विटामिन मिल रहे होते हैं। अगर मैं थोड़ी सी बात मिनरल्स की करूं, मिनरल्स आर नीडेड फॉर नॉर्मल एंजाइम एंड सेलुलर एक्टिविटी एंड द फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी टिश्यू फ्लूइड बोन ब्लड एंड स्किन। मिनरल्स आगे दो पार्ट में है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मिनरल्स हैं वो डेली 100 मिलीग्राम चाहिए होते हैं, लेकिन माइक्रो 100 मिलीग्राम से कम हो तो भी चल जाते हैं बॉडी के अंदर। एक्सियो एंटीऑक्सीडेंट क्या है मैं आपको भी बता चुका हूं कि जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन को प्लेस ना लेने दे, मतलब मेरी बॉडी में से ऑक्सीजन रिमूव होगी तो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स एंटर करेंगे। फ्री रेडिकल्स क्या है, जो मैं अगर बोलूं पॉइजन सेल्स, मतलब कि जो मेरी बॉडी को खराब करने के लिए बॉडी में एंटर हो रहे हैं, उनको बॉडी के अंदर ना आने देना, उस प्रोसेस को एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। और विटामिन ए सी एंड ई ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, ये वो मिनरल्स हैं जो मेरी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एक्सरसाइज कैन आल्सो कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और अगर मैं एक्सरसाइज भी करता रहूं तो भी मेरी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट रहती है। अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी में हमेशा 3 प्रोसेस हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन और न्यूट्रिफिकेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूं एलोवेरा जेल की। ये मेरी बॉडी को किस तरीके से एंटीऑक्सीडेशन, ये मैं आपको भी बात कर रहा था। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा एनवायरमेंटल फैक्टर बताया कि किस तरीके से अनहेल्दी डाइट हमारे पास जा रही है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा विटामिन और मिनरल्स की वर्किंग बताया। अभी मैं बताऊंगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हमें आज का जो एनवायरमेंट है इससे कैसे बचाते हैं। सबसे पहले हमारी ड्रिंक आती है एलोवेरा जेल। इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। अगर मैं एलोवेरा जेल की बात करूं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम करे उसके लिए बहुत जरूरी है। और विटामिन और मिनरल्स, अगर मैं इसकी बात करूं, 200 कंपाउंड, 75 न्यूट्रिशन, 20 मिनरल्स, 18 अमीनो एसिड्स, 12 विटामिन और 9 एंजाइम इसके अंदर कुदरती होते हैं। जो 18 अमीनो एसिड्स हैं उनमें से 8 तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें एनी कोर्स चाहिए होते हैं, लेकिन हमें कहीं से नहीं मिलते। ये हमारे न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन है, उसकी पावर को बढ़ाता है। अगर हम डेली इसको लें तो ये मेरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे डिटॉक्सिफिकेशन करके मेरी बॉडी से पूरा का पूरा जो टॉक्सिन इकट्ठा हो रखा है उसको बाहर कर देता है। आज के टाइम में एलोवेरा जेल का लेना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे हाथ में एलोवेरा जेल है, शायद आपको दिख रहा होगा, आप सब देख सकते हैं एलोवेरा जेल। अगर मैं इसकी बात करूं, एलोवेरा जेल ये किस तरीके से बॉडी के अंदर फंक्शन करता है मैं आपको अभी दिखा सकता हूं लाइव। एलोवेरा जेल मेरी बॉडी को किस तरीके से साफ करता है मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो करके दिखाता हूं। अभी मैंने क्या लिया, ये खाली गिलास है और मैंने इसके अंदर ये पानी लिया। ये पानी क्या है, मेरी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो जब मैंने जन्म लिया था बिल्कुल साफ थी पानी की तरह। मेरी बॉडी अंदर से बिल्कुल साफ है इस पानी की तरह। लेकिन हुआ क्या है, धीरे धीरे इसके अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होने स्टार्ट हुए। ये मैं आपके सामने ले रहा हूँ बिटाडिन। ये केमिकल है, ह्यूमन पेस्टिसाइड है। कहीं भी चोट लगती है तो वहां पर ये बॉडी के ऊपर लगाया जाता है ताकि जख्म वहीं का वहीं सूख जाए। मैंने क्या करा, इसमें से थोड़ा सा बिटाडिन लिया स्मॉल क्वांटिटी के अंदर और इस पानी के अंदर ऐड कर दिया। अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि जो मेरी बॉडी बिल्कुल साफ थी ना, उसके अंदर भी केमिकल ऐड हो चुका है और मेरी बॉडी अंदर से कैसी हो चुकी है ये। अब मैंने क्या करना है कि मेरी बॉडी के अंदर से
ये टॉक्सिन बाहर निकल जाए विदाउट मेरी बॉडी को कोई इफेक्ट करे, कोई नेचुरल तरीका हो जिससे मैं डेली उस चीज को लूं और मेरी बॉडी अंदर से टॉक्सिन फ्री हो जाए। तो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, आप इसको लेना स्टार्ट करते हो, सुबह उठकर आपने 1-2 ढक्कन खाली पेट लेना है, उसके 25 से 30 मिनट बाद आपने पानी पीना है। आपने 1 दिन लिया, आपने 2 दिन लिया, आप जैसे इसको लेना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे, फिर जो वो आप देख रहे थे एलोवेरा जेल से पहले जो एक ये गंदा हो चुका था, मेरी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जा चुका था, अब एलोवेरा जेल ने उसको बिल्कुल साफ कर दिया। आपको ना इस शायद कैमरे की वजह से दूर से ना दिख रहे हो, लेकिन इसके अंदर ना अभी रेशे हैं, एलोवेरा जेल के रेशे घूम रहे हैं। उन रेशों ने क्या करा, उस एलोवेरा जो टॉक्सिन था उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। अब मैं दिन में पानी ज्यादा पीऊंगा, मेरे यूरिन के थ्रू, मेरे वेस्ट के थ्रू धीरे धीरे ये मेरी बॉडी से आउट होता चला जाएगा। बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है इससे बहुत। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। होप सो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा लाइव डेमो। इस तरीके से मेरे बॉडी के अंदर फंक्शन करता है और मेरी बॉडी से जो टॉक्सिन है, जो बैड टॉक्सिन है, उनको बाहर करना स्टार्ट कर देता है और मेरी बॉडी धीरे धीरे नेचुरल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये लाइव डेमो था। आप सब इस तरीके से डेमो दिखाकर मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो अच्छी तरीके से कि कैसे ये प्रोडक्ट अंदर जाके काम करता है। हमारी दूसरी ड्रिंक आती है एलोवेरा नेक्टर, फॉरएवर एलोवेरा नेक्टर। एक्चुअली एलोवेरा नेक्टर क्या है, एलोवेरा नेक्टर सेम एलोवेरा जेल वाले सारे गुण है इसके अंदर। इसके अंदर जैसे एलोवेरा जेल है, इसके अंदर 85% तक एलोवेरा जेल होता है, बाकी का 15% इसके अंदर विटामिन ए और क्रैनबेरी होता है, क्रैनबेरी और एप्पल का जूस। क्रैनबेरी और एप्पल का जूस इसलिए ताकि इसके अंदर विटामिन ए रिच रहे, विटामिन ए एंड ई रिच रहता है, जिससे हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और क्रैनबेरी हमारे यूरिनरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छा होता है अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो। बाकी गर्ल्स के लिए एलोवेरा नेक्टर एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, क्योंकि गर्ल्स के अंदर थोड़ी ब्लड की डेफिशिएंसी रहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके अंदर एलोवेरा जेल के सारे गुण है, प्लस में इसके अंदर क्रैनबेरी और एप्पल होने से जो इसकी पावर है उसको डबल ट्रिपल कर देता है, और उसका टेस्ट बहुत मीठा होता है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो तो इसको लेने का तरीका क्या है, दोनों ड्रिंक्स का, आप सुबह उठे खाली पेट आपने इसका 30 से 60 ml के बीच में डोज लेनी है, और उसके आधे घंटे बाद पानी पीना है। फिर दिन में आप कुछ भी लो, तो इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन मिनरल्स इनकी कभी कमी नहीं होगी। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज नहीं है तो वो एलोवेरा नेक्टर यूज कर सकता है। एलोवेरा नेक्टर यूज करने का सेम प्रोसेस है, आप सुबह उठे खाली पेट आपने लिया, उसके बाद आपने आधे घंटे बाद पानी पिया, आपकी बॉडी नेचुरल फील करेगी, डिटॉक्सिफाई फील करेगी। एल्बर नेक्टर लेने से पहले आपने एल्बर नेक्टर को मुंह में थोड़ा चला के लेना है, मतलब मेरी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है एल्बर नेक्टर। एलोवेरा पीचेस अगर मैं बात करूं, थर्ड ड्रिंक है एलोवेरा पीचेस। इसके अंदर 87% तक एलोवेरा होता है, प्लस 13% के अंदर इसके अंदर पीचेस होते हैं, मतलब अमेरिकन आड़ू जो धूप के अंदर पकाए गए हैं और छाव में सुखाए गए हैं। ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरे ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो मैं वहां पर एलोवेरा पीचेस ले सकता हूँ। उसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया चीज होती है। और किसी भी प्रॉब्लम को अगर माइंड से, किसी भी बंदे को माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इसको वहां पर यूज कर सकते हो। प्रॉपर एलोवेरा जेल वाली फंक्शन इसके अंदर है। ये उसी तरीके से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, प्लस इसके पीछे से इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स ऐड कर देते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी बॉडी से दूर रहे। अब मैं बात करता हूँ बी हाइव की, फॉरएवर रॉयल जेली। जैसे रॉयल से ही आपको पता चला कि रॉयल प्रोडक्ट है, रॉयल फूड है। रॉयल मींस इसको ना फाउंटेन ऑफ यूथ भी बोला जाता है, मतलब जवानी का फुहारा, या फिर कोई पर्सन जवान रहना चाहता हो उसके लिए है, या फिर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इस रॉयल जेली के अंदर है। एक्चुअल में रॉयल जेली होता क्या है और हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। मधुमक्खी के छत्ते में आपको पता है कि 3 तरीके की बीज होती हैं, 3 तरह की मधुमक्खी होती है। नंबर 1 सबसे पहले होती है बी, नर्स बी, जो वहां की बाउंड्रीज के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर रहती है। दूसरी होती है लेबर बी, जो बाहर से शहद को इकट्ठा करके छत्ते पे लेके आती है फूलों से रस चूस के। और एक होती है क्वीन बी। क्वीन बी क्या करती है, जो मधुमक्खियों को जन्म देती है। जो नर्स बी और लेबर बी है उसकी अगर मैं एज की बात करूं तो उनकी एज लगभग 3 से 4 सप्ताह होती है, लेकिन जो क्वीन बी है उसकी एज लगभग 2.5 से 3 साल होती है।
क्वीन बी सिर्फ क्या करती है, वो सिर्फ मधुमक्खियों को जन्म देती है। जो क्वीन बी है उसकी डाइट व्हाइट हनी होता है, उस व्हाइट हनी से रॉयल जेली बनी होती है। ये इतनी जबरदस्त चीज होती है कि कोई पर्सन अगर स्ट्रेस में चल रहा हो, हार्मोनिक हार्मोन्स चेंज हो रहे हो, हार्मोनिक कोई प्रॉब्लम हो उस पर्सन को, या उसके अगर मैं बात करूं उसके थायराइड से कोई रिलेटेड की प्रॉब्लम चल रही हो, वो एल रोयल जेली की 1 से 2 टैबलेट लेना स्टार्ट करे, धीरे धीरे वो उन चीजों से बच सकता है, क्योंकि नेचुरल डाइट है। अगर इस रोयल जेली जो व्हाइट हनी है, जो क्वीन बी की डाइट है, अगर उस डाइट को नॉर्मल बी भी लेना स्टार्ट कर दे तो उसकी एज भी 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। अगर उसके लिए इतनी जबरदस्त चीज है तो सोच के देखिए हमारे लिए कितनी जबरदस्त चीज होगी। अगर किसी पर्सन के हार्मोन से रिलेटेड की प्रॉब्लम चल रही है, हार्मोन्स अनबैलेंस हो रखे हैं, जैसे कि कई बार गर्ल्स के फेस पे बाल आ जाना, या फिर हार्मोनिक कोई प्रॉब्लम होना, अच्छा, या फिर कुछ पर्सन स्ट्रेस में चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज बाद कोई चीज भूल जाते हैं, तो ये लेने का तरीका क्या है, आपने एक टेबलेट लेनी है, खाना खाने के बाद जीभ के नीचे रख के चूसनी होती है। आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल फॉर्म के अंदर जो वो व्हाइट हनी की डाइट है, वो प्रॉपर बी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं, फॉरएवर बी हनी। आपने मार्केट के अंदर हनी देखा होगा कभी भी, लेकिन बी हनी नहीं देखा होगा, और इसके ऊपर लिख रखा है 100% नेचुरल हनी। जो प्योर हनी है उसकी निशानी क्या होती है, वो कभी भी जमता नहीं है, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो। आप फॉरएवर के हनी को लीजिएगा। फॉरएवर क्या करती है, फॉरएवर ने स्पेन के अंदर लगभग लगभग 550 स्क्वायर मील एरिया के अंदर 3000 फूलों से तैयार, 3000 फूलों में से मधुमक्खियां रस चूसती हैं, जिनमें से 1600 फूल वो हैं जिनके मेडिसिन प्रॉपर्टी बड़ी स्ट्रांग है, और 1400 वो है जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है। उनमें से तैयार होकर फॉरएवर बी हनी निकल के आता है। आप कभी भी गूगल पे भी सर्च करिएगा कि बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, तो फॉरएवर का बी हनी निकल के आएगा। और ये एकमात्र हनी है जो 100% नेचुरल है, जिसके अंदर 1% भी कोई भी चीज ऐड, शुगर ऐड नहीं करी गई। आप फॉरएवर के हनी की बोतल लीजिएगा और फ्रीजर के टॉप खाने में ऊपर रखिएगा, आप पाओगे कि हनी कभी जमेगा नहीं, क्योंकि जो नेचुरल हनी होता है वो कभी जमता नहीं है। आपने दिन में खाना खाया, खाना खाने के बाद आप जस्ट लास्ट में दही खा रहे हो, तो दही में 1 से 2 चम्मच हनी का लेकर आप यूज करोगे, तो आपकी बॉडी पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगी, क्योंकि इसके अंदर B12 पाया जाता है नेचुरल हनी के अंदर। और दुनिया के अंदर एकमात्र पचा पचाया खाना हनी होता है, जो हम किसी भी एज से बच्चों को दे सकते हैं और किसी भी एज तक बुजुर्गों को खिला सकते हैं। ये भी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और जैसे मैं बता रहा था, गूगल पे सर्च करोगे कि बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, तो बी हनी निकल कर आएगा। इस हनी का कोई जवाब नहीं है दुनिया के अंदर। आप खुद ट्राई करिएगा, टेस्ट करिएगा, आप खुद फील करोगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आर्कटिक सी की। आर्कटिक सी क्या है, हमारे अंदर जैसे कि 3 तरह का ब्लड होता है, येलो, व्हाइट, अगर मैं बात करूं येलो, रेड एंड व्हाइट, उसी तरीके से 3 तरह का ओमेगा होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। हमें टाइम टू टाइम जिस तरीके से अलग अलग सेल्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से अलग अलग हमें ओमेगा ओमेगा की जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर ओमेगा 6 तो तली हुई चीजों से बहुत ज्यादा हमें मिल जाता है, लेकिन हमेशा हमें ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी रहती है, और 40% तक का दिमाग हमारा ओमेगा 3 से बना होता है। अब 97 के अंदर डैनिश एक फिजिशियन रहा है, उसने सर्च करी थी उसने सर्च करी थी कि दुनिया के अंदर ओमेगा 3, उसने सर्च करी थी कि ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स क्या है। पहले सबसे पहले अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर कि फादर ऑफ ओमेगा कौन है, तो आएगा डॉक्टर जॉन डायबर्ग। उसने डैनिश के साथ मिलकर फिर ओमेगा 3 निकाला था कि दुनिया के अंदर ओमेगा 3 की जो जो नेचुरल फॉर्म और बेस्ट ओमेगा 3 जो निकल सकता है, वो सैल्मन नाम की फिश की एक मछली होती है, जो आर्कटिक सी के अंदर पाई जाती है, अंटार्कटिक सी के अंदर पाई जाती है। वहां से उसके दिमाग से ये ऑयल लिया गया, जो बेस्ट फॉर्म के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का फैटी एसिड होता है। जो हमारे डीएचए यहाँ पर डीएचए का मीन्स क्या है, ये डोकोसा हेक्साओनिक एसिड, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस कैलमरी ऑयल इसके अंदर ऑटोमेटिकली कुदरत ने डाला होता है। हाईली ऑयलिक ऑलिव ऑयल, ऑप्टिमम बैलेंस फॉर हेल्थी फैट फॉर सपोर्ट हेल्थी हार्ट। अगर मैं आर्कटिक सी की बात करूं, ये ओमेगा 3 ओमेगा 9 हमारी बॉडी के अंदर वर्किंग क्या करता है, हमारी बॉडी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ज्वाइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या हमारी वेन्स के अंदर, नसों के अंदर ब्लॉकेज चल रही हो,
तो उसको ब्रेक करने का काम करता है आर्कटिक सी। और फ्रेंड्स ऑफ द सी सर्टिफिकेशन ये नहीं है कि हम अगर इसको यूज कर रहे हैं तो वो जो समुद्री मछली है उनको मारकर नहीं, उनके दिमाग में से ऑयल लेकर उनको दोबारा छोड़ दिया जाता है। सप्लायर इज आईएसओ सर्टिफाइड, ये जीओडी मेंबर है हम। ये जीओडी क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिक डीएचए, मतलब जो हम मेंबर हैं उस चीज के फॉरएवर। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ जो ओमेगा 3 है वहां से लेकर ओमेगा 3 को उसके बाद कुछ भी हो, नहीं, हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली हम रहते हैं। जैसे हमें फ्रेंड्स ऑफ सी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मतलब इसकी वजह से किसी भी मछली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा हुआ। ऑप्टिमल डीएचए एंड ईपीए रेशो, जितना हमारी बॉडी को डीएचए एंड ईपीए चाहिए होता है उतना ही इसके अंदर सफिशिएंट है। ये डीएचए तो जैसे मैंने आपको बताया था डोकोसा हेक्सायोनिक एसिड है, इसी तरीके से ईपीए जो 100 ये इकोसा पेंटोइक एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कितना चाहिए ऑप्टिमल रेशो के अंदर, ये हमारी बॉडी को आर्कटिक सी के कैप्सूल में से मिल जाता है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली हम काम करते हैं, मतलब जो भी समुद्र है उसके अंदर ये नहीं है कि उसको नुकसान पहुंचाकर हम ये चीज वहां से ले रहे हैं। और अगर मैं इस चीज की बात करूं, मैं अपने छोटे वर्ड्स के अंदर, मैं ज्यादा साइंस के अंदर नहीं घुसना चाहूंगा, मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि जो आर्कटिक सी है, किसी को ज्वाइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, या जैसे कि कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4th to 5th मंथ के अंदर आर्कटिक सी डॉक्टर लिख के देता है कि आपको ओमेगा 3 लेना है, तो प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर जो ओमेगा 3 है वो आप आर्कटिक सी वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। और उसको लेने इसकी जो टैबलेट्स हैं, इसको लेने का जो प्रोसेस है, फार्मूला है, वो क्या है, इसके अंदर 7 टैबलेट होती हैं, आपको दिन में 2 टैबलेट्स लेनी होती है। आपको खाने से 20 से 25 मिनट पहले या खाने के बीच में आर्कटिक सी को लेना है, ताकि हमारी जो हमने खाना खाया है उसकी गर्माहट से अंदर जाके वो टाइम रिलीज कैप्सूल है वो ओपन हो जाए, और जो आर्कटिक सी जो फिश ऑयल है वो हमारी बॉडी के अंदर जाए, जिससे मेरी बॉडी नेचुरल फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। और कई बार ये पर्सन सोच रहे होते हैं कि सर ये थोड़ा वेज है, नॉन वेज है, तो ये मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये प्योर नॉन वेज है, लेकिन आप इस चीज को यूज कर सकते हो। ये मछली को बिना मारे उसमें से ऑयल लिया गया है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल प्योर वेज है, मतलब वेज और नॉन वेज के बीच की जो चीज है मैं उसको ये मानकर यूज कर सकता हूँ। मैं जो मेरी बॉडी के लिए आज जरूरत बन चुका है, और जैसे कि प्रोवाइड्स रिच सोर्स ऑफ ऑलिव ऑयल चाहिए होता है बॉडी को, उसका रिचेस्ट सोर्स है। और ओमेगा 9 इसके अंदर जो फैटी एसिड हमें चाहिए होता है वो प्रचुर मात्रा में हमें यहाँ से मिल जाता है। तो सिंपल मैं थोड़ा सा ब्रीफ, अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे 3-4 स्लाइड में क्या क्या बता रहा हूँ। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ आर्कटिक सी क्या है। आर्कटिक सी ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, जैसे कुछ पर्सनों को पैरालाइज अभी चल रहा है, ड्यूरिंग पैरालाइज आप आर्कटिक सी, और कभी भी बॉडी में पैरालाइज ना हो इसके लिए आप आर्कटिक सी यूज कर सकते हो। आरजी प्लस वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, मैं बोलूंगा इन द वर्ल्ड, मैं फॉरएवर में नहीं बोलूंगा, इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसके अंदर प्योर फॉर्म के अंदर आर्जिनाइन होता है। आर्जिनाइन एक तरह का अमीनो एसिड होता है जो अलर्जिनाइन हमारी बॉडी में जाने के बाद हमें बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जो हमारे बॉडी में जो बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको सही करके रखता है। अगर मैं आरजी प्लस की बात करूं, जिस डॉक्टर ने इसको बनाया था डॉक्टर फैरिद मुराद, उनको वर्ल्ड लेवल के ऊपर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अगर बात करूं, उनको नोबेल प्राइज, जिस डॉक्टर ने इसको डिजाइन कराया था डॉक्टर फैरिद मुराद, 1998 के अंदर उस पर्सन को नोबेल प्राइज मिला। ये हमें काम करके करता है, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। हेल्दी सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता चला जाए, और हेल्दी ब्लड प्रेशर, बीपी अप डाउन ना हो, उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। इसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या है, ब्लड वेसल्स को ओपन करके रखता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म, नेचुरल फॉर्म के अंदर एलर्जिनेंट बनाया था, इसलिए उस डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला था। आप समझ सकते हो कि किस लेवल का ये प्रोडक्ट होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड एनचेस ब्लड फ्लो। ये हमारी बॉडी, जब एलर्जिनेंट हम लेंगे हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं पहले भी बात कर रहा था, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो 5 मिनट के लिए हमारी वेसल्स में रह पाता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड 5 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहे, इसके लिए इसके अंदर विटामिन के ऑलरेडी डाला होता है, जिससे लॉन्ग लास्टिंग उसका टाइम पीरियड बन जाता है, और हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से रहता है।
और जिससे हमें हार्ट डिजीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या ब्लड में, जैसे मैं बात कर रहा था, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कई बार ब्लॉकेज आ जाती है तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है RG+। एनर्जीज द बॉडी सिस्टम, प्रमोट्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है, और होमोस्टेन लेवल्स के लिए बहुत बढ़िया चीज है RG+। अगर मैं बात करूं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, फ्री रेडिकल्स को बॉडी से आउट करने का काम करता है, प्रमोट्स हेल्थी एजिंग। इसको कहीं ना कहीं एंटी एजिंग के रूप में भी कुछ लोग यूज करते हैं। और अगर आप चेक करोगे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, आप जो अभी इतना टाइम नहीं होता हमारे पास क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि जो टॉप के फुटबॉलर्स हैं, जैसे कि स्टेफन सेगमेंट, वो साइकिलिस्ट हैं, 8 बार गोल्ड मेडल ले चुके हैं, वो फॉरएवर का RG+ प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं फॉरएवर गार्सिनिया प्लस, अब प्रोडक्ट आ चुका है गार्सिनिया। गार्सिनिया के बारे में अगर बात करूं तो ये भूख को दबाने का काम करता है। एक्चुअल में गार्सिनिया क्या है? ये गार्सिनिया कंबोजिया एक ट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसमें से सिट्रिक फ्रूट, सिट्रिक एसिड इसमें से निकलता है जो हमारी बॉडी में। अगर मैं बात करूं गार्सिनिया, ये मतलब कि आपको ज्यादा भूख ना लगे इसके लिए इस चीज को यूज किया जाता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो जो हमारी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट को एकदम से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते। जो कार्बोहाइड्रेट उसको एनर्जी बोला जाता है, उसको एकदम से एनर्जी की एक फॉर्म है, उसको एकदम से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती। वो बॉडी में क्या करता है, लीवर में उस चीज को ना स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन। यस, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी उसको। जब जब हमने कुछ भी खाया, वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उनको एकदम से एनर्जी में कन्वर्ट ना करके उनको बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती है, लेकिन बाद में उस चीज को ना फैट में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जब हम गार्सिनिया की कोई टैबलेट यूज करते हैं तो ये इस बॉडी में से ना एक एंजाइम निकलता है HCA। वो एंजाइम बॉडी में क्या करता है, वो जो बॉडी को ना ये फैट स्टोर कर रही होती है, इसको स्टोर करने से हेल्प करता है कि उसको स्टोर ना करे, उसको यूरिन के थ्रू, वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल देती है, जिससे मेरी बॉडी के अंदर जब फैट जमा नहीं होती तो मेरा पेट, मेरी जो बैड फैट है वो मेरा पेट या मेरा बॉडी के अंदर ओवरवेट में नहीं होता। और गार्सिनिया के अंदर अगर मैं बात करूं, क्रोमियम होता है जो इसकी एक कैप्सूल के अंदर 80% तक क्रोमियम होता है। क्रोमियम शुगर को कम करने में काम करता है, ब्लड शुगर को ब्रेक डाउन करने में काम करता है। तो अगर मैं बात करूं फॉरएवर का जो गार्सिनिया प्लस है, इसके अंदर 70 टैबलेट्स होती हैं। मेनली अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो वेट कम करने में, ब्लड शुगर कम करने में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका सेम प्रोसेस वही है कि आप इसको खाने से 20 से 25 मिनट आप पहले आपने इस चीज को लेना है। अभी मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है क्या क्या नहीं है इस चीज के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें फिर उस टैक्टिक को ही यूज करना है, यूज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट को इंग्रेडिएंट्स में जाकर उनके सोर्स ढूंढूं, इतना टाइम मैं लगाऊं, उससे अच्छा मैं इस प्रोडक्ट को सिंपली यूज करूं या किसी को यूज करवाऊं, जो बेनिफिट्स मिले उसको दिखाकर लोगों तक पहुंचाऊं। और वहां से होगा क्या, मेरा बिजनेस अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं फॉरएवर फाइबर, नेक्स्ट जो है फॉरएवर फाइबर, फॉरएवर फाइबर के बारे में सिंपली एक लाइन बोलना चाहूंगा कि ये पेट और वेट को मैनेज करके रखता है। फाइबर्स क्या होते हैं, जो अनसोल्युबल इन वाटर होते हैं। ये जैसे मैं अगर बात करूं, जो हम कणक को पीसकर आटा बनवाते हैं, जो कणक के जो दाने, गेहूं के जो दाने के अंदर जो मोटा, हम जब आटे को छलनी में छान रहे होते हैं, जो ऊपर वाला जो हार्ड सरफेस, हार्ड दाने का जो बीज रह जाता है, वो फाइबर्स जो अनसोल्युबल इन वाटर, मतलब ये मेरी बॉडी में से पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, ये मेरी बॉडी में से जो बैड फैट या जो चीज अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुई उसको बॉडी से आउट करने का काम करते हैं। मेनली अगर मैं फॉरएवर फाइबर के बारे में बोलूं तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता बॉडी के अंदर। और अगर मैं फाइबर ले लूं तो ये मेरी भूख नहीं लगने देता, बॉडी के अंदर भरा भरापन रहता है, क्योंकि बॉडी ये अनसोल्युबल, पानी के अंदर अनसोल्युबल होते हैं तो जल्दी से घुलते नहीं है। बॉडी को फील होता रहता है कि बॉडी के अंदर अभी खाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कोलोन को साफ करने का काम करते हैं।
फाइबर्स अगर हर एक बंदे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। और फॉरएवर फाइबर, जब हम वेट मैनेजमेंट की किट यूज कर रहे होते हैं तो उसमें एक मेन प्रोडक्ट फॉरएवर फाइबर भी आता है। तो सिंपली है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। और जो फाइबर्स हैं ये, अगर मैं इनको लेना स्टार्ट करूं डे बाय डे, तो ये मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बाहर कर सकते हैं। इसके अंदर अकेशिया गम, कॉर्न फाइबर एंड कॉर्न डेक्सट्रीन। फाइबर इज ए वाइटल पार्ट ऑफ एनी हेल्थ बैलेंस डाइट। आपकी डाइट बैलेंस्ड रहे उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और फ्रुक्टो ओलिगोसैचराइड्स इंक्रीज द सेंस ऑफ सैटिटी। और करना क्या है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी लो, उसके अंदर अच्छे से मिक्स करके फॉरएवर फाइबर को यूज करोगे, या आप एलोवेरा जेल के अंदर डालकर इसको यूज कर सकते हो। तो आपका वेट और वेट दोनों मैनेज रहेंगे। एक्टिव प्रो, फॉरएवर एक्टिव प्रो के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो गुड बैक्टीरिया, एक्टिव प्रो बोलूं या गुड बैक्टीरिया बोलूं, प्रोबायोटिक्स एक्टिव प्रो, यहाँ जो प्रो वर्ड है वो प्रो बैक्टीरिया के बारे में यूज करा गया है। हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया की बहुत जरूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया भी जगह लेना स्टार्ट कर देता है। हमें हमारे शरीर को आगे बढ़ने के लिए, शरीर में ग्रोथ सही से रहे, कॉन्स्टिपेशन का शिकार ना हो, मेरी स्किन सही से रहे, इसके लिए हमें गुड बैक्टीरिया की जरूरत होती है। लेकिन लैक ऑफ सोर्सेज, हमें आज गुड बैक्टीरिया नहीं मिल पाता। हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया कुछ चुनिंदा सोर्सेज क्या होते हैं, दही होता है, लेकिन हमारी बॉडी को जितना बैक्टीरिया एक दिन में चाहिए गुड बैक्टीरिया, वो पूरा करने के लिए मेरे को लगभग लगभग 20 से 25 किलो दही डेली का खाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो मेरे को नहीं मिल पाता। और लैक ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेस, फूड, पुअर फूड चॉइसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर, बिजी लाइफस्टाइल, ये कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिनकी वजह से मेरे को जो गुड बैक्टीरिया ना होने की नहीं मिल पाता या नहीं हो पाता। तो इससे जो मेरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है वो क्या है, फैटिग्यू, मतलब थकावट रहना, और इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, डिफिकल्टी मेंटेनिंग हेल्दी वेट, वेट का फ्लक्चुएशन आ जाना, प्रॉब्लम्स विद योर स्किन, स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल आना, ये सब डेफिशिएंसी ऑफ गुड बैक्टीरिया है, लैक ऑफ गुड बैक्टीरिया है। मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की कमी हो रही है, तो मेरे को ये कुछ ऐसा महसूस होना स्टार्ट होता है, मैं ज्यादा थका रहता हूँ, मेरे को कोई भी बॉडी इजीली इफेक्ट कर देती है, कोई भी बीमारी इजीली इफेक्ट कर देती है, मेरी बॉडी के ऊपर अटैक कर देती है, और मेरा वेट मेंटेन नहीं रहता, स्किन सही नहीं है। तो इन सब से मेरे को बाहर निकालने के लिए फॉरएवर ने जो तैयार करा है वो एक्टिव प्रो। इसके अंदर 8 बिलियन 800 करोड़ गुड बैक्टीरियाज हैं, 6 ऐसे गुड बैक्टीरियाज हैं जो यहाँ इसमें डाले गए हैं। और इसको इस तरीके से एक इस ऐसी टेक्नोलॉजी के तहत इस टैबलेट को तैयार करा गया है, 6 स्ट्रेन के अंदर गुड बैक्टीरिया को तैयार, मतलब कि मैं अगर फॉरएवर एक्टिव प्रो की एक गोली ले रहा हूँ, तो ये क्या करेगी, मेरा जो खाने का जो पचने का तरीका है, सबसे पहले मेरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। मान लो मैंने एक गोली ली, तो उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके खुल जाएगी, और लाखों की तादाद में मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाएंगे। जब नेक्स्ट वो टैबलेट थोड़ी नीचे जाएगी, उसकी सेकंड लेयर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होगी, और वहां पर मेरी बॉडी में से लाखों की तादाद में बैक्टीरिया निकल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट में जब ये टैबलेट मेरी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां पर जाकर ये टैबलेट मेरी बॉडी के अंदर करोड़ों के रूप में बैक्टीरिया छोड़ेगी, जिससे मेरी बॉडी नेचुरल रहती है, मेरी बॉडी को कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, मेरी बॉडी को स्किन से रिलेटेड की प्रॉब्लम नहीं आती, मेरी बॉडी का वेट मेंटेन रहता है। और इसके अंदर जो ये गुड बैक्टीरियाज हैं वो 6 कौन कौन से हैं, ये बाय नेम यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। और मेरी बॉडी को कॉलोनाइज करने का काम करता है, साफ बॉडी को साफ करने का काम करता है अंदर से। लार्ज इंटेस्टाइन को गुड बैक्टीरिया, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं बनी हुई जो लार्ज इंटेस्टाइन तक गुड बैक्टीरिया को पहुंचाए। तो एक बहुत बढ़िया एक टैबलेट है जो हमें बोवेल, एक कैंसर होता है उससे भी हमें बचा के रखती है। तो ये था एक्टिव प्रो। लास्ट में बात करते हैं फ्लेवर लाइल टेट्रा प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी का जितना वेट है उसका इंटू 0.8 ग्राम हमें डेली प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन आज हम कोई भी ऐसा खाना ले रहे हैं उसमें से लैक ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन रह रहा है, हमें प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो मैं फ्लेवर का 2 फ्लेवर में अवेलेबल होता है, फ्लेवर लाइल टेट्रा, एक चॉकलेट एक वनीला। 13 ग्राम का इसके अंदर स्कूप डाला होता है। आप 13 ग्राम स्कीमी मिल्क के अंदर अगर आपको वेट गेन करना है तब तो आप दूध में डालकर इसको लीजिए, अगर आपको वेट लूज करना है
तो आप इसको पानी में डाल कर लीजिए। आप वर्कआउट कर रहे हो तो आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट ये एक डाइट है जो आपके मसल्स ब्रेक डाउन हुए हैं उनको मेंटेन करके रखती है। और इसके अंदर एक्चुअली इसके अंदर ना पीछे एक ही मेरे क्वेश्चन आता है कि सर आपका लाइल अल्ट्रा बहुत अच्छी चीज है, प्रोटीन प्रॉपर प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इसके पीछे एक लाइन लिखी होती है कि डू नॉट यूज फॉर चिल्ड्रंस, कि चिल्ड्रन इसको यूज नहीं कर सकते, ऐसा क्यों लिख रखा है? जब ये नेचुरल फॉर्म में है तो बच्चे क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि इसका टेस्ट बना रहे इसके लिए इसके अंदर ना कुछ आर्टिफिशियल शुगर ऐड की होती है ताकि इसका टेस्ट अच्छा बना रहे। इसलिए फॉरेन के अंदर बच्चों को जो आर्टिफिशियल शुगर है वो देना बैन होता है, इसलिए इस प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है कि बच्चों के लिए नहीं है। बाकी अगर आप इस लाइट अल्ट्रा को आप इसको अगर वेट मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे हो तो आप इसको आफ्टर वर्कआउट ले सकते हो। अगर आप दिन में वेट लूज करने के लिए ले रहे हो तो आप खाना खाने से पहले इसको ले सकते हो ताकि आपको भूख ना लगे और आपकी बॉडी का प्रोटीन पूरा हो जाए, जिससे आपका वेट है जो मेंटेन रहे। फॉरएवर इम्यू ब्लेंड, अगर मैं फॉरएवर इम्यू ब्लेंड की बात करूं, जैसे इम्यू से ही आपको पता लगा होगा कि इम्यून सिस्टम के लिए एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर लैक्टोफेरिन होते हैं जो इम्यू सेल्स के प्रोडक्शन और उसको ऑप्टिमल हेल्थ उनकी बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। फ्रुक्टोलिग्जोसैचुराइड्स इसके अंदर होते हैं जो प्रोबायोटिक लेवल को, गुड बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए अपने फंक्शन करते हैं। और अलग से इसके अंदर माइटेक और साइटेक मशरूम इसके अंदर होते हैं। माइटेक साइटेक मशरूम इसके लिए इसके अंदर डाले होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यू सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं माइटेक साइटेक मशरूम। और इसके अंदर विटामिन डी होता है जो हमारी इम्यू सेल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। विटामिन सी होते हैं जो फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं। इसके अंदर जिंक होता है जो फ्री रेडिकल से फाइट करता है और हमारी बॉडी में इम्यू सेल्स उनकी हेल्थ है जो उसको मेंटेन करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए और फ्री रेडिकल्स को आउट करने के लिए वर्किंग करता है। तो इम्यू से ही आपको जैसे पता लगा ये इम्यू ब्लेंड है। तो किसी भी पर्सन को अगर जैसे कि सीजनल इन्फेक्शन, अभी मौसम चेंज होगा तो उनकी सर्दी जुकाम हो जाना या थोड़ी सी भी इन्वायरमेंटल जैसे धूल वगैरह उड़ती है तो उनको इन्फेक्शन हो जाना, एलर्जी हो जाना, उनके लिए इम्यू ब्लेंड एक बहुत जबरदस्त चीज है। बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करके रखता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। लास्ट में बात करता हूँ फॉरएवर ब्राइट टू जेल की। मार्केट का टू जेल आप कोई भी यूज कर रहे हो उसके अंदर फ्लोराइड प्रचुर मात्रा में होता है और फ्लोराइड कम से कम 18 से 20 खतरनाक बीमारियों के लिए एक मेन सोर्स माना गया है। आप देख रहे हो कि आज बच्चों, लेडीज सबको एक कैंसर, कईयों को ब्रेस्ट कैंसर निकल के आ रहा है, बच्चों को कहीं लीवर कैंसर, कहीं ब्लड कैंसर निकल के आ रहा है, कहीं मुंह का कैंसर निकल के आ रहा है। यहाँ पर पीजीआई है, पीजीआई में एक रिपोर्ट हुई कि 2018 और 19 के अंदर 116 से ज्यादा बच्चों को कैंसर हुआ। जब पाया गया कि उन बच्चों को कैंसर क्यों हुआ, उन्होंने ना तो तंबाकू यूज किया ना वाइन यूज करी, फिर कैंसर क्यों हुआ? तो पाया गया कि जो मार्केट का कोई भी टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड होता है और वो टेस्ट में मीठा होता है। तो उन बच्चों ने वो थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करा, जब अंदर फ्लोराइड गया तो उससे वो कैंसर की नामक बीमारी निकल के आई। फॉरएवर का जो ब्राइट टू जेल है इसके ऊपर पहले ही लिखा हुआ है नो फ्लोराइड। ये इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है, ये बना है एलोवेरा एंड बी प्रोपोलिस से। एलोवेरा क्या है? जो एलोवेरा के गुण मैंने अभी आपको बताए कि एलोवेरा बॉडी के अंदर 200 कंपाउंड, 75 न्यूट्रिशन, 20 मिनरल, 18 अमीनो एसिड्स, 12 विटामिन, 9 एंजाइम कुदरती बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में रखता है। और बी प्रोपोलिस दूसरा सेगमेंट है। बी प्रोपोलिस क्या है? बोल रहे पूरी दुनिया में सिर्फ दो चीजें सबसे ज्यादा सेफ होती हैं जहां पर कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता, वो एक माँ का गर्भ है, एक मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी के छत्ते में कभी इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि वहां पर प्रोपोलिस का लेप होता है। फॉरएवर ब्राइट टू जेल के अंदर बी प्रोपोलिस होता है। अगर इसको बच्चा खा भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा उसकी जो पेट में गैस है वो प्रॉब्लम उसकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। हमारे जो बॉडी, दांतों के ऊपर कोई भी कीटाणु वो इन्फेक्शन ना फैला दे, इसलिए इसके अंदर बी प्रोपोलिस होता है। और इसके अंदर मिंट फ्लेवर होता है इसका, ताकि मुंह को फ्रेशनेस मिलती रहे। अगर आप एक बार फॉरएवर ब्राइट जेल यूज कर देते हो तो मार्केट का आप दोबारा कभी भी कोई भी टूथपेस्ट यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इतनी जबरदस्त फॉर्म के अंदर टूथ जेल को बनाया गया है। और 1990 लगभग 1999 से लेकर आज तक हमारे पेस्ट को कोई भी बीट नहीं कर सका। इसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड के ना एक सर्टिफाइड करा गया कि
इसके मुकाबले का कोई और पेस्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे कि बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, तो बी फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल निकल के आता है। तो आज का जो सेशन था, आज जो मैं बात कर रहा था आपसे, वो ये बात कर रहा था सिर्फ